प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दो ऐसे हैरत अंगेज वाकयात सुनाएंगे कि जब एक घमंडी जादूगर मदारी ने सिंध की तपती जमीन पर आकर वक्त के सबसे बड़े वली हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का रास्ता रोक लिया और भरे मजबे में उनकी आंखों में आंखें डालकर ललकार कर कहा, ऐ फकीर, मैं तुमसे बड़ा कलंदर हूँ, यानी मैं तुमसे बड़ा तमाशा दिखाने वाला हूँ। तो फिर उस नंगे पांव घूमने वाले मस्त कलंदर ने जब उस मगरूर मदारी को अपना असली तमाशा दिखाया तो उस मदारी के साथ आखिर क्या खौफनाक वारदात हुई। एक ऐसी वारदात जिसने दुनिया की मंतक, साइंस और वक्त के सारे कानून तोड़ कर रख दिए। ऐसा क्या देखा उसने उन दरख्तों के पीछे जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। और दूसरी तरफ सेवन की एक जवान हिंदू औरत जिसने हजरत की मोहब्बत में इस कदर पागल होकर अपनी 3 मंजिला ऊंची छत से सीधा मौत की छांग लगा दी। और मौत के बाद रोंगटे खड़े कर देने वाली बात तो तब हुई दोस्तों, जब 20 ताकतवर मर्द अपना पूरा जोर लगाकर भी, पसीने में भीग कर भी उस दुबली पतली औरत की मैयत को जमीन से 1 इंच भी न उठा सके। आखिर जमीन ने उसकी लाश को अपने जबड़े में क्यों जकड़ लिया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तारीख के 2 ऐसे खौफनाक और रूहानी वाकयात के पर्दे फाश करने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आपका दिमाग वक्ती तौर पर काम करना छोड़ देगा। इसलिए मेरी आपसे मोहब्बाना गुजारिश है कि इस वाक्य को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, पहले वाकया की शुरुआत होती है उस घमंडी मदानी से। सेवन हमेशा से औलिया और फकीरों की जमीन रही है, लेकिन एक दिन इस धरती पर धूप से तपते हुए बाजार में एक अनजान शख्स ने कदम रखा। ये आजकल के गली मोहल्ले का आम तमाशे वाला नहीं था। इसके पास अपना एक खौफनाक काफिला था और उस काफिले में एक नहीं बल्कि 3 आफात जानवर थे। एक बंदर जिसकी आंखें बिल्कुल इंसानों जैसी चालाक थी और वो सलाम करता था। एक लंबा काला जहरीला सांप जो सिर्फ बीन पर नहीं बल्कि आग के शोलों के बीच में नाचता था। और एक बड़ा खूनख्वार काला रीछ जिसको देखकर ही मर्दों के खून खुश्क हो जाते थे। जब ये शख्स बाजार के बीचों बीच खड़ा होकर अपनी डुगडुगी बजाता तो क्या बच्चे, क्या जवान और क्या बूढ़े, पूरे शहर का काम काज रुक जाता। लोग मदहोशी के आलम में उसके गिर्द जमा हो जाते। वो अपनी नजरबंदी के ऐसे हैरत अंगेज जादू दिखाता कि हजूम पागलों की तरह उस पर सिक्कों की बारिश कर देता। दोस्तों, इंसान की फितरत बहुत अजीब है। जब एक आम मिट्टी के पुतले के पास अचानक अंधा पैसा, हजारों लोगों की भीड़ और ताकत आती है तो सबसे पहले उसकी आजी मर जाती है। उस मदारी के साथ भी यही हुआ। नोट और सिक्कों की बारिश ने उसके अंदर तकब्बुर का जहर भर दिया। उस जमाने में हैरत अंगेज तमाशा दिखाने वालों को लक़ब के तौर पर कलंदर भी कहा जाता था, लेकिन उस मदारी के कानों में पूरे सेवन में एक ही नाम बार बार पड़ता था, हजरत लाल शहबाज कलंदर। लोग उस फकीर की बातें करते थे जिसके पास ना कोई पैसा था ना जानवर। मदारी की अना को आग लग गई। उसने सोचा, मेरा तमाशा देखकर हजारों लोग मेरे कदमों में बैठते हैं, मैं असल कलंदर हूँ, ये नंगे पांव चलने वाला फकीर मुझसे बड़ा कैसे हो गया। और दोस्तों, इसी तकब्बुर में अंधा होकर उसने अपनी जिंदगी की सबसे भयानक गलती कर दी। उसने आम लोगों के सामने सीधा हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से टकराने का फैसला कर लिया। एक दिन की बात है, हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह कहीं तशरीफ ले जा रहे थे कि अचानक हजूम को चीरता हुआ वो मदारी अपने 3 खौफनाक जानवरों को लेकर उनके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कलंदर का रास्ता रोक लिया। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं थी
कि सांस भी ले ले। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तरफ देखा और नहायत ही नरम लहजे में पूछा, तुम कौन हो? मदानी ने अपना सीना चौड़ा किया, गर्दन अकड़ाई और गरूर से बोला, मैं कलंदर हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह उसकी नासमझी पर मुस्कुराए और फरमाया, मैं भी कलंदर हूँ। ये सुनना था कि मदानी ने एक जोरदार भोंडा कहका लगाया। उसने हजरत के सादा और फटे हुए फकीराना लिबास को हकारत से देखा और तंज करते हुए बोला, आप कैसे कलंदर हैं? कहाँ है आपका तमाशा? देखिए मुझे, मेरे पास ये बंदर है जो लोगों को हंसाता है, ये खौफनाक रीछ है जो लोगों को डराता है, और ये जहरीला सांप है जो मेरे इशारों पर नाचता है। मेरे पास शोहरत है, पैसा है, हजारों लोगों की भीड़ है। आपके पास क्या है सिवाय एक खाली कशकोल के? आप आखिर तमाशा दिखाते कैसे हैं? दोस्तों, उस वक्त हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की नूरानी आंखों में एक जलाली चमक आई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपना सर उठाया और एक ऐसी तारीखी बात कही जो हमेशा के लिए अमर हो गई। आपने फरमाया, ऐ शख्स, तुम्हारा तमाशा चंद सिक्कों के लिए है और हमारा तमाशा रूह को जगाने के लिए है। तुम्हारा रीछ लोगों के जिस्म को डराता है, जबकि हमारा तमाशा दुनिया की हकीकत दिखाता है। पहले तुम अपना तमाशा दिखाओ, उसके बाद हम अपना तमाशा दिखाएंगे। मदारी ने इसे चैलेंज समझ लिया। उसने पूरा जोर लगाकर डुगडुगी बजाई, ढोल पीटे, जानवरों को नचाया और हजूम से खूब तालियां बटोरी। खेल खत्म होने के बाद वो पसीने में तर अकड़ कर कलंदर के सामने दोबारा आकर खड़ा हुआ और बोला, लो अब आप दिखाइए अपना जादू। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की खामोशी में एक अजीब जलाल था। आपने उसकी आंखों में देखा और नरम मगर भारी आवाज में फरमाया, ऐ शख्स, हमारा तमाशा हजूम के लिए नहीं, रूह को जगाने के लिए होता है। अगर देखना ही चाहते हो तो यहाँ नहीं, उस तरफ आओ जहाँ परिंदों के सिवा कोई तीसरा मौजूद नहीं। आप उसे थोड़ा दूर दरख्तों के उस घने झुंड में ले गए जहाँ आप अक्सर इबादत फरमाया करते थे। वहाँ पुराने 2 दरख्त ऐसे खड़े थे जैसे सदियों से किसी राज के मुंतजर हों। आपने उन दरख्तों की तरफ इशारा किया और फरमाया, तुम बस इन दरख्तों के दरमियान से गुजर जाओ, मगर याद रखना आगे जाकर कभी पीछे पलट कर मत देखना। मदारी ने दिल में मजाक उड़ाते हुए सोचा, बस इतना सा खेल, ये फकीर मुझे दरख्त के नीचे चलाकर क्या साबित करेगा? और वो अकड़ता हुआ डुगडुगी हाथ में लिए उन दरख्तों के नीचे से गुजर गया। लेकिन दोस्तों, दिल थाम लीजिए, क्योंकि जैसे ही उस शख्स ने दरख्तों के पार अपना अगला कदम जमीन पर रखा, उसकी सांसें रुक गई, उसकी निगाहें फटी की फटी रह गई, उसके हाथ से डुगडुगी छूटकर गिर गई। कहाँ वो सेवन की झुलसा देने वाली गर्मी, मिट्टी और धूल, और कहाँ एक बेहद खूबसूरत ठंडी और जन्नत जैसी पहाड़ी वादी सूरज की तपती हुई धूप अचानक बर्फीली ठंडी हवा में बदल चुकी थी। हर तरफ हरियाली और फूलों की महक थी। वो अपनी आंखों को मलता रहा, अभी इस हैरत के समंदर में डूबा ही था कि अचानक जमीन बुरी तरह कांपने लगी। उसने सामने देखा तो घोड़ों पर सवार तलवारें लेकर एक बहुत बड़ा फौजी लश्कर तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। मदानी की रूह फना हो गई। उसने आंखें बंद कर ली कि आज तो मौत पक्की है। लश्कर ठीक उसके पास आकर रुका। उनमें से सबसे बड़ा सिपा सलार घोड़े से कूदा और नंगे पांव भागकर उस मदारी के कदमों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, ए बादशाह सलामत, आप कहाँ गायब हो गए थे? हमने पूरी सल्तनत छान मारी। मलका का रो रो कर बुरा हाल है, जल्दी हमारे साथ महल चलिए। मदारी हक्का बक्का रह गया, उसका दिमाग सुन्न हो गया। बादशाह, कौन सी मलका, कैसा महल? मैं तो एक मदारी हूँ। पर उसकी जुबान से आवाज न निकली। फौजियों ने उसे बाहिफाजत एक शानदार घोड़े पर बिठाकर
सफर शुरू कर दिया। दोस्तों, जब वो शख्स महल पहुंचा, उसकी आंखों पर उसे यकीन न आया। एक आलीशान सोने का महल। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, एक बेहद खूबसूरत मलका रोते हुए भागती आई और उसके गले लग गई और गिला शिकवा करने लगी। मदारी परेशान था कि ये खूबसूरत वादियाँ, ये सोने का महल, ये मलका किसकी है और ये सब मुझे अपना बादशाह क्यों समझ रहे हैं। लेकिन अल्लाह के वली के जादू और वक्त की ताकत देखिए दोस्तों, कुछ ही अरसे में वो मदारी अपना पिछला सब कुछ भूल गया। उसकी याददाश्त से सेवन, उसके तीनों जानवर, उसकी डुगडुगी, उसकी गरीबी सब मिट्टी हो गया। उसके दिमाग से कलंदर की सूरत भी मिट गई। वो हकीकत में दिलो दिमाग से एक अजीम बादशाह बन गया। उसने सालों तक वहाँ हुकूमत की शाही लिबास पहना, तख्त पर बैठा, दुश्मनों के साथ खौफनाक जंगी लड़ी, नई धरतियां, नई जमीनें फतह की और देखते ही देखते मलका से उसके बच्चे पैदा हुए। वो बच्चे खेल कूद कर जवान हुए, शहजादे बन गए। फिर उसने उनकी शादियां की और दोस्तों, वक्त की आंधी ने उस जवान मदारी के जिस्म को निचोड़ लिया। उस पर बुढ़ापा तारी हो गया। धीरे धीरे उसके जिस्म की जान चली गई। सर के बाल और दाढ़ी बर्फ की तरह बिल्कुल सफेद हो गए। हड्डियां इस कदर कमजोर हो गई कि जो शख्स कभी अकड़ कर चलता था, अब वो एक लाठी के सहारे झुक कर चलने लगा। यहाँ तक कि उसके मुंह से जायका चला गया। उसे शाही पकवान भी फीके लगने लगे। वो इंसान बुढ़ापे की आखिरी हद तक पहुँच चुका था। दोस्तों, एक पूरी जिंदगी 60 साल का वक्त गुजर चुका था। एक दिन वो बूढ़ा हांफता हुआ अकेले दरिया के किनारे चल रहा था। वो सोच रहा था कि आखिर मेरी जिंदगी शुरू कहाँ से हुई थी। चलते चलते अचानक उसकी निगाह आगे बढ़ी। वहाँ दरिया के पार वही दो जुड़े हुए दरख्त खड़े थे। उसके मुर्दा दिमाग में अचानक एक तेज बिजली सी कूदी। उसे धुंधला धुंधला सा याद आया, मैं सालों पहले यहीं से तो दाखिल हुआ था। कांपते हाथों से उस बूढ़े इंसान ने फैसला किया कि वापस उन दरख्तों के नीचे जाकर देखेगा कि क्या होता है। जैसे ही उस बूढ़े बादशाह ने उन दरख्तों के दरमियान से कदम बाहर निकाला, सारा माहौल एक सेकंड में फिर बदल गया। कहाँ गई वो ठंडी वादी, कहाँ गया वो सोने का महल, कहाँ गए वो जवान शहजादे और वो मलका जो उससे बेपनाह मोहब्बत करते थे। सब कुछ एकदम हवा में गायब, जैसे कभी थे ही नहीं। जैसे ही वो दरख्तों से बाहर निकला, उसने चीखते हुए अपने कांपते हुए झुर्रियों वाले हाथों को देखा तो वो हाथों में झुर्रियां भी नहीं थी। वो वापस जवान हो चुका था। उसकी लाठी उसके हाथ से गायब थी और उसकी जगह वही पुरानी लकड़ी की डुगडुगी थी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब उसने आसपास देखा। सेवन की वही गर्मी थी, आसपास उसके वही तीनों जानवर थे और सामने हजरत लाल शहबाज कलंदर खड़े मुस्कुरा रहे थे। मदारी का दिमाग पूरी तरह तबाह हो चुका था। उसके लिए वो पूरी जिंदगी बिल्कुल हकीकत थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो चीखा, मेरी सल्तनत कहाँ गई, मेरी मलका, मेरे जवान शहजादे कहाँ गए। तब हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुरा कर फरमाया, ऐ शख्स, सब तमाशा था। एक तमाशा तुमने मुझे दिखाया और एक तमाशा मैंने तुमको दिखाया। ये दुनिया और इसका तकब्बर एक ख्वाब है जो आंख खुलते ही टूट जाता है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उस एक लम्हे में उस घमंडी मदारी का पूरा तकब्बर हमेशा के लिए टूट गया। उसने अपनी डुगडुगी तोड़ी, जानवर आजाद किए और सच में दुनिया छोड़कर अल्लाह का फकीर बन गया। और ऐसी ही एक रूहानियत की मिसाल हमें इस दूसरे वाक़ये में मिलती है। एक ऐसा वाक़या जिसे मौत और मज़हब दोनों के मायने बदल कर रख दिए। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसके इश्क हकीकी ने कशिश शकल के कानून तक को तोड़ दिया था। सेवन शरीफ में जहाँ हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह रहते थे, वहाँ एक मोहल्ला था।
जहाँ हिंदू आबादी की अक्सरियत थी, वहाँ कानो खान नाम का एक बेहद सख्त और अमीर खानदान रहता था। आप रहमतुल्लाह अलैह अक्सर उस मोहल्ले की एक गली में आकर बैठा करते थे। औरतें आपकी रूहानियत से मुतासिर थीं, लेकिन उसी कानो खान खानदान की एक औरत के दिल में हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की ऐसी अकीदत पैदा हुई कि वो घंटों अपनी खिड़की से आपको देखती रहती। उस औरत की जिंदगी की सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि काश मैं कलंदर के नूरानी चेहरे का दीदार अपनी आंखों से सामने से कर सकूं। लेकिन कलंदर का मर्तबा देखिए, आप रहमतुल्लाह अलैह जब भी वहाँ बैठते हमेशा अपना सर मुबारक नीचे झुका कर रखते। घंटों गुजर जाते पर निगाह ऊपर न उठती, वो औरत तड़पती रहती। एक दिन उस औरत के सब्र का पैमाना छलक गया। उसका इश्क इस कदर बढ़ गया कि उसने आगे पीछे कुछ न सोचा और सीधा अपनी ऊंची खिड़की से नीचे छलांग लगा दी। वो औरत ठीक हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में आकर गिरी। ऊंचाई से गिरने की वजह से उसका जिस्म बुरी तरह जख्मी था, हड्डियां टूट चुकी थी। लेकिन मरने से पहले उसने अपनी आंखें खोली। उसने आखिरी बार हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा देखा। उसकी मुराद पूरी हुई और उसकी रूह परवास कर गई। जब इलाके में शोर मचा तो औरत के घर वाले भागे भागे आए। देखा तो हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने बेपर्दगी से बचाने के लिए अपना मुबारक चादर उस औरत के जिस्म पर डाल दिया था। खानदान के लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, हजूर, अगर आप इजाजत दें तो हम इस बदनसीब औरत की लाश यहाँ से ले जाएं और इसकी आखिरी रस्मात अदा करें, यानी इसका अंतिम संस्कार करें। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये तुम्हारी अमानत है, जहाँ चाहो ले जाओ। औरत के रिश्तेदारों ने आगे बढ़कर लाश उठानी चाहिए, लेकिन ये क्या, एक दुबली पतली औरत की लाश जमीन से 1 इंच भी ऊपर न उठी। उन्होंने और लोगों को बुलाया, 5 मर्द, 10 मर्द और आखिर में 20 मर्द मिलकर उस औरत की लाश को उठाने लगे। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे लाश जमीन के साथ चिपक गई हो, पहाड़ की तरह भारी हो गई हो। पूरा खानदान पसीने से भीग गया पर लाश न हिली। वो लोग घबरा कर हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की तरफ देखने लगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जलाली लहजे में फरमाया, अगर तुम पूरे शहर के लोगों को भी जमा कर लोगे तब भी ये लाश नहीं उठेगी। लोगों में खौफ फैल गया। एक बुजुर्ग ने कांपते हुए पूछा, हजूर, आखिर इस औरत से ऐसा क्या गुनाह हुआ है कि धरती से छोड़ नहीं रही। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने एक ऐसी बात फरमाई जिसने वहाँ खड़े हर शख्स के रोंगटे खड़े कर दिए। आपने फरमाया, ये गुनाह और सवाब की बात नहीं है, इस औरत की किस्मत में जलना नहीं लिखा है। खानदान वाले रो पड़े और बोले, फिर हम क्या करें? आपने फरमाया, अगर तुम इसे जलाने की बजाय दफन करने का वादा करो तो ये लाश अभी उड़ जाएगी। और दोस्तों, वैसा ही हुआ। जैसे ही उन्होंने दफन करने का वादा किया, वो लाश जिसे 20 लोग नहीं उठा पा रहे थे, फूल की तरह हल्की हो गई। एक हिंदू औरत की अर्थी उठने की बजाय जनाजा उठा और उसे मुसलमानों के तरीके पर दफन किया गया। ये हैरत अंगेज करामात देखकर उस वक्त सैकड़ों लोग आपके दस्ते मुबारक पर ईमान ले आए। और प्यारे दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि उस औरत की कब्र आज भी 7 शरीफ में मौजूद है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि आज भी जब हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक होता है तो रस्म मेहंदी उसी औरत की कब्र से शुरू होती है और वहाँ से होती हुई कलंदर की बारगाह तक आती है। इसे कहते हैं सच्ची अकीदत और सच्चा इश्क जो सदियों तक जिंदा रहता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन दोनों वाकयात से हमें एक ही सबक मिलता है, दुनिया की दौलत और महल सब एक मदारी का तमाशा है जो बुढ़ापे के साथ खत्म हो जाता है। और कमेंट सेक्शन में सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही हैरत अंगेज रूहानी दास्तानें सुनने के लिए विकिपीडिया टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।